अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो बात समझना ज़रूरी है वह यह है कि आधुनिक राज्य चीज़ क्या है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यही इकाई सब कुछ निर्धारित करती है। बड़ी मज़े की बात यह है कि आज से 350 वर्ष पहले तक आधुनिक राज्य की, जिसे हम राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट के रूप में पहचानते हैं, कल्पना किसी के मन में नहीं थी। राजा महाराजा होते थे, सम्राट होते थे, शासक होते थे और उनके अधीन जो भूभाग होता था वही राज्य माना जाता था। जब से वेस्टफालिया की संधि के बाद राष्ट्र राज्य की अवधारणा सामने आई, लोगों ने सोचना शुरू किया कि राष्ट्रहित एक ऐसी चीज़ है जो किसी वंश या कुल के स्वार्थ से हटकर परे है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जैसा प्रसिद्ध विद्वान हांस मालवंथो का कहना है, राष्ट्र हितों का टकराव या राष्ट्र हित के संवर्धन संरक्षण के लिए राज्य का प्रयास ही होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दूसरे शब्दों में जिस धुरी के इर्द गिर्द घूमती है वो है राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित की जो परिभाषा है वो अनिवार्यतः जुड़ी हुई है राष्ट्र राज्य की कल्पना के साथ। अब जब हम राष्ट्र राज्य की बात करते हैं तो इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है कि राष्ट्र राज्य एक संप्रभु इकाई है, सॉवरेन स्टेट, अर्थात राष्ट्र राज्य को अपने ऊपर किसी दूसरी सत्ता का आदेश मानने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। जो ऑस्टिन की परिभाषा सॉवरेनिटी की है वह यही है कि अ सॉवरेन डज नॉट एक्सेप्ट अ डिक्टेट ऑफ एनी सुपीरियर। अब राष्ट्र राज्य इस अर्थ में लगभग उस निरंकुश शासक की विरासत हासिल करता है जो अपने को संप्रभु मानता था। लगभग जितना पुराना इतिहास राष्ट्र राज्य के जन्म और उसके विकास का है, उतना ही पुराना इतिहास और कथा आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के जन्म और विकास की भी है। तो संप्रभुता का जो सिद्धांत है उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून की मान्यता है, जिसे कुछ लोग लीगल फिक्शन यानी काल्पनिक यथार्थ कहते हैं, कुछ इस तरह का है कि हर राष्ट्र राज्य संप्रभु होता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून की निगाह में सभी राज्य समान हैं। अब अपने इर्द गिर्द नज़र फैलाइए तो इस मिथक को टूटते देर नहीं लगेगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर कुछ महाशक्तियां हैं, 2 एक ज़माने में रही थी, आज लगभग बराबर नहीं मानी जाती। कुछ बड़ी शक्तियां औपनिवेशिक दौर में थी, 5 बड़ी शक्तियां मानी जाती थी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि। यदि आप देखें तो सारे संप्रभु राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून की नज़र में भले ही बराबर हों, आपस में बराबर नहीं होते हैं। वास्तविकता में, यथार्थ में वो बराबर नहीं होते हैं। बड़ी शक्तियां होती हैं, नगण्य छोटे राज्य होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संचालित कैसे होती है। तो इसी के साथ जुड़ा एक और कल्पना और प्रमुख सिद्धांत है, वो है शक्ति के संतुलन का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा रस्साकशी चलती रहती है। एक राज्य दूसरे राज्यों पर या दूसरे किसी एक राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है। इसको रोकने के लिए, किसी एक राज्य की, राष्ट्र राज्य की इजारेदारी को रोकने के लिए बाकी राष्ट्र मिलकर एकजुट हो जाते हैं और उसकी शक्ति को संतुलित करते हैं। तो इसे शक्ति संतुलन का सिद्धांत कहते हैं, यानी बैलेंस ऑफ पावर। अब ये सवाल उठता है कि आखिर शक्ति है क्या जिसे संतुलित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो बर्ट्रैंड रसल नामक दार्शनिक ने कहा है कि शक्ति वह वस्तु है, वह चीज़ है जिसके माध्यम से हम दूसरों के आचरण को अपनी इच्छानुसार प्रभावित कर सकते हैं। अर्थात पावर इज द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द एक्शंस ऑफ अदर्स अकॉर्डिंग टू आवर विशेस। अब इस शक्ति की बुनियाद क्या है? क्या इस शक्ति की बुनियाद बहुत दूर दूर तक फैला ज़मीन है? क्या इसकी बुनियाद बड़ी आबादी है? क्या इसकी बुनियाद खनिज संपत्ति है? मज़ेदार बात यह है कि राष्ट्र राज्य की शक्ति को निर्धारित करने वाली कोई एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण उसमें होता है। हो सकता है बहुत बड़े भूभाग के स्वामी आप हों, राष्ट्र राज्य की परिचय के साथ वो भूभाग जुड़ा हो, मगर राष्ट्र राज्य कमज़ोर हो। छोटी आबादी और छोटे आकार वाले ब्रिटेन ने 19वीं 20वीं सदी में अपने से कई गुना ज़्यादा बड़े भौगोलिक दृष्टि से राज्यों पर राज किया, उन्हें अपना गुलाम बनाया और उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शोषण किया। तो आज विद्वान लोग ये मानते हैं कि भले ही बड़ा भूभाग
आपकी शक्ति की संभावना को प्रकट करता है, मगर आप तब तक उसका लाभ नहीं उठा सकते जब तक उस उतने बड़े फैले भूभाग पर ठीक ठाक रहने के लिए आपके पास आबादी उसके अनुपात में न हो। और ये आबादी अगर बीमार है, कमज़ोर है, लचर है, विषमता की मारी है, तब भी राष्ट्र राज्य ताकतवर नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं एक समीकरण बैठाना ज़रूरी है आबादी और राज्य के आकार का। ये दोनों चीज़ें तब तक कारगर नहीं हो सकती जब तक नेतृत्व समर्थ न हो और इस निश्चित भूभाग में रहने वालों की जातीय स्मृति, नेशनल मेमोरीज ऐसी न हो कि गौरवपूर्ण अतीत और सुनहरे भविष्य के बीच तालमेल कर सके।